तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हमायूं रहमान और आप देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जब सड़कें जलती हैं और पुलिस बमुकाबला एहतजाजी मिलते हैं तो हर मंजर से कहानी बन जाती है, मगर कहानी का हकीकी मरकज कौन है, ये आज की वीडियो का सवाल होने वाला है। TLP और पुलिस के दरमियान क्या तनाज़ा चल रहा है, आज की वीडियो के अंदर हम न सिर्फ इस वाक़े को रिपोर्ट करेंगे बल्कि इनके जो जावी हैं इनको भी सामने रखेंगे जो कि शायद आपने इससे पहले ना सुने हो। हकाइक, शवाहिद, तनकीद और एक नाज़िर की नज़र से तज्जिया। ये वीडियो सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि ये एक सवालिया सफर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़हन खुला है तो आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में रहिएगा ताकि आप भी फैसला कर सकें कि कसूर असल में TLP का है या फिर पंजाब पुलिस का है। इस सारे वाक़े को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो पस मंजर है TLP का, हमें इसे समझना पड़ेगा। लिहाजा मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि जो तहरीकी लब्बैक पाकिस्तान है इसकी बुनियाद असल में क्या थी। जो तहरीकी लब्बैक पाकिस्तान है ये एक मजहबी और सियासी तहरीक है जिसने सबसे ज्यादा शोहरत 2018 और 2017 के टाइम में हासिल की, और जिस चीज के जरिए इन्होंने शोहरत हासिल की वो था तौहीन रिसालत का कानून। इस जमात का जो अहम नारा है वो है लब्बैक या रसूलुल्लाह और लब्बैक या मस्जिद अक्सा। TLP ने माजी में एहतजाजी मुहिम भी चलाई और बाज़ औक़ात अपने मुतालबात हुकूमत से मनवाए, और बहुत से ऐसी पाबंदियां हैं जो कि इनको हुकूमत की तरफ से बर्दाश्त भी करनी पड़ी। इस मरतबा TLP ने लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च किया, जिसका हदफ ये था कि वो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे और अमरीकी सफारतखाने के सामने जाकर एहतजाज करेंगे, और ये एहतजाज बतौर इजहार यकजहती फ़लस्तीनी अवाम के लिए और इसराइल के खिलाफ होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि ये मार्च दरअसल गैर कानूनी है, इसके लिए आपको इजाज़तनामा नहीं दिया जा सकता और सिक्योरिटी खदशात बहुत ही ज्यादा हैं इसके। इस बार ये जो एहतजाज था ये खास अहमियत का हामिल था क्योंकि आलमी सतह पर जो गजा फ़लस्तीन का मसला है इसने मुसलमानों के जज्बात को बहुत ही तरह हद तक बेदार किया हुआ है, और TLP ने इसी जज्बाती माहौल को इस्तेमाल किया। मार्च का आगाज ऐसे होता है कि लाहौर से जो मार्च है ये दरहकीकत शुरू होता है, सड़कों पर रुकावटें डाली जाती हैं, कंटेनर रखे जाते हैं और पुलिस ने बहुत सारे जो रास्ते हैं इनको बंद कर दिया। लाहौर के चोबरजी और दीगर मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होती हैं। TLP का यहाँ पर यह दावा है कि उनके कारकुनों पर फायरिंग हुई और बहुत से लोग जख्मी हुए। इसी के बरक्स पुलिस ने यह बयान दिया कि उनके एहलकारों के ऊपर पथराव, डंडों का इस्तेमाल और केमिकल से हमला किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर इस वक्त जो इंटरनेट सर्विस है 3G और 4G ये कम्प्लीटली तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। मार्च के दौरान मुरक्किब पहुंचकर मुजाहिरीन ने क़याम किया और मुज़ाकरात के पहले दौर हुए। TLP का ये कहना था कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का इंतजार कर रहे हैं, और हुकूमत का यहाँ पर ये कहना था कि उन्होंने पहले TLP से डिमांड की क्या पहले इस एहतजाज को रोकें और मुज़ाकरात फिर करें। और इसी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ये दावा करती है कि मार्च के लिए आपको कोई बाकायदा इजाज़तनामा नहीं दिया जा सकता। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ऑपरेशन कैसे हुआ और जो नुकसान हैं ये कितने हुए। सबसे पहले हम यहाँ पर पुलिस यानी कि रियासत का जो बयान है इसके ऊपर बात करेंगे। जो पुलिस का दावा है वो ये है कि जो TLP के मुजाहिरीन थे इनने चंद मकामात पर जो सरकारी इमलाक थे इनको नुकसान पहुंचाया, बहुत सी पुलिस की गाड़ियां जला दी और बहुत से पुलिस के एहलकारों के ऊपर पथराव भी किया। इसी कार्रवाई के दौरान मुरीदके में पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और मुजाहिरीन को निशाना बनाया। इसी के अंदर एक SHO इंस्पेक्टर भी शहीद हुए और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पंजाब पुलिस का ये बयान है कि मुजाहिरीन ने 20 गाड़ियां जलाई और पुलिस एहलकारों पर हमले भी किए। इसी के साथ साथ पुलिस का सबसे लास्ट में ये बयान था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने महदूद ताकतें इस्तेमाल की हैं, यानी कि उन्होंने जो रेड लाइन है इसको क्रॉस नहीं किया बल्कि सिर्फ अपना दिफा यानी कि सेल्फ डिफेंस की। अगर हम बात करें तहरीकी लब्बैक की तो उनका ये दावा है कि उनके कारकुनों पर फायरिंग की गई। बेशुमार TLP की जो एहलकार थे वो जख्मी हुए और जांबाग भी हुए। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गिरफ्तार भी हुए। वो ये कहते हैं कि उन्होंने मार्च को रोका, मुज़ाकरात के लिए तैयार थे और हुकूमत ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। TLP ने मुतालबात रखे जिनमें इमला के नुकसान की तलाफी, मरने वालों की दीद और तमाम गिरफ्तारों की रिहाई थी। इसी के साथ TLP की ये डिमांड भी थी कि उनके जितने भी मेंबर्स गिरफ्तार किए गए हैं उनके ऊपर मुकदमा ना चलाया जाए। उनका ये कहना है कि उन्होंने ये मार्च सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन की क़यादत के लिए किया, ना कि कौमी सियासत के लिए, और यही चीज़ इसके नाम से भी जाहिर है, अक्सा मिलियन मार्च। अगर हम बात करें तादाद हलाकत के ऊपर यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं और जख्मी जितने भी हैं यहाँ पर, इन सब के दावे टोटली तौर पर मुख्तलिफ आ रहे हैं। पुलिस और जो रियासती ज़राए हैं ये कम से कम तादाद बता रहे हैं और जो TLP और हामी ज़राए हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बता रहे हैं। जितने भी आज़ाद ज़राए हैं यानी कि जो सहाफ़ी हैं और जितनी भी सोशल मीडिया वीडियोज़ हैं ये इन दावों की तस्दीक अभी हरगिज़ नहीं कर पा रहे। अलबत्ता वीडियोज़ अभी भी आपको इंटरनेट पर शायद मिल जाए लेकिन उनकी तस्दीक करना भी इस वक्त मुश्किल है। कहीं पर कहा जा रहा है कि TLP वालों ने पहले हमला किया और कहीं पर कहा जा रहा है
कि पुलिस वालों ने पहले हमला किया, और कुछ लोग तो इस हद तक भी कह रहे हैं कि जो टीएलपी के कारकुनान थे इसके अंदर आर्म मैन यानी कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने साथ असला लिया हुआ। कुछ हल्के ये कहते हैं कि इस एहतजाज के अंदर सियासी इंजीनियरिंग भी थी, यानी कि बहुत से लोग इस समाज को सियासी और बैनुल अक़वामी जज्बात के साथ भी जोड़ रहे हैं। अब आते हैं अहम सवाल के ऊपर कि कानून की हद कहाँ पर है, क्या रियासत ने अपनी हदूद अबूर की या फिर नहीं की, या फिर जो एहतजाज करने वाले लोग थे इन्होंने गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन किराम, असल में जो हुकूमत और रियासत होती है इसकी ये जिम्मेदारी होती है कि रियासत का जो बुनियादी फरीज़ा है वो है अमन व अमान को कायम रखना, और जो आवाम है इसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। इसी के साथ साथ जो एहतजाजी हकूक़ हैं इनको आइनी दायरे के अंदर रखें। अगर कोई भी ऐसा एहतजाज किया जाता है जो कि गैर कानूनी हो, मसलन कि अगर उसको इजाज़तनामा ना दिया जाए या फिर सड़कों को बंद किया जाए या फिर शहरियों को मुतासिर किया जाए, तो रियासत की कानून के मुताबिक ये चीज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मगर रियासत को भी ताकत इस्तेमाल करने में शफाफ होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा ताकत को हरगिज़ इस्तेमाल ना करे और शहरी हकूक़ का खास तौर पर एहतराम करे। अगर नुकसान हुआ हो तो रियासत को इनकी तलाफ़ी करनी चाहिए और कम से कम जो तहकीकात हैं इनकी इजाज़त रिपोर्टर्स को देनी चाहिए ताकि जो शफाफ रिपोर्ट्स हैं ये सामने आ सके। रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर जो अदालतें हैं और जो इंसानी हकूक़ की अदारे हैं, रियासत को ये भी चाहिए कि जो अदालतें हैं और जो जर्नलिस्ट होते हैं यानी कि जितने भी सहाफ़ी होते हैं इनको अपने अंदर खुद ही जो रिसर्च होती है इसको करने का मौका दें। अगर हम बात करें कि जो एहतजाज करने वाले थे यानी कि जो टीएलपी की कारकुनान थे उनकी क्या की जिम्मेदारियां हैं, तो वो ये हैं कि अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो उन्हें कानून की हदूद में रहना चाहिए, इजाज़तनामा लेना चाहिए, रूट प्लान करना चाहिए और पुलिस से ताउन भी करना चाहिए। वो मुजरिम अनासर यानी कि वो लोग जिन्होंने पथराव किया और गाड़ियाँ जलाई उनकी ममानियत करें और उनको अपनी कंट्रोल के अंदर रखें। अगर वो ये दावा करते हैं कि उन पर जुल्म किया गया है तो शवाहिद पेश करें और इसके जो बाकायदा प्रूफ हैं इनको सामने रखें ताकि इसके ऊपर भी जो कानूनी रास्ता है ये इख्तियार किया जा सके। उन्हें भी रियासत और आवाम के मफाद का ख्याल रखना चाहिए और इसी के साथ जो एहतजाजी हकूक़ हैं इनका इस्तेमाल वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता भी है तो इसके अंदर एक दूसरे का ख्याल लाजमी रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि मुस्तकबिल में इसी चीज़ के जो हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, तो हुकूमत अगर से मुज़ाकरात का रास्ता अपना ले तो फिर ये बेहतर है ताकि जो अमन है इसको कायम किया जा सके। टीएलपी को भी चाहिए कि वो जो अपना एहतजाज है इसको कानून के दायरे के अंदर रखे और अगर से इनका कोई क्लेम है उनके अकॉर्डिंग कि पुलिस ने उनके ऊपर जुल्म किया तो वो इसके बरक्स जो सबूत हैं वो पेश करें। रियासत को ये भी चाहिए कि जो ताकत है यानी कि पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, इसका सिर्फ लिमिटेड यूज़ करे। इसी के साथ जो अदालतें हैं इनको भी ये चाहिए कि जो रिपोर्ट्स हैं इनको शफाफ अंदाज के अंदर सामने लाया जाए ताकि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है इसको अवॉइड किया जा सके। अगर ये वाकया आगे बढ़ता है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए ही खतरा है, क्योंकि एक तरफ भी मुसलमान मर रहे हैं और दूसरी तरफ भी मुसलमान मर रहे हैं और इसके अंदर जिसका नुकसान हो रहा है वो भी मुसलमानों का ही हो रहा है। नाज़रीन किराम, ये वाकया सिर्फ एक एहतजाज नहीं बल्कि ये आपके लिए एक सवाल है कि जो हमारा मुआशरा है ये इस वक्त किस सिमत की तरफ जा रहा है। क्या हम रियासत के कानून को हमेशा से ही फॉलो करते हैं या फिर जो ताकत है इसके इस्तेमाल को ही मामूल बनाएंगे? क्या आवाम का हक के इजहार जो है ये महफूज रहेगा या फिर इसे हर बार रद्द किया जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ और जो शिफायत है इसकी राह कायम रहे तो फिर इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हर किस्म के लोग इस वीडियो के ऊपर तबसरे कर सकें और जो अपने सवालात हैं वो इसी वीडियो के ऊपर उठा सकें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो हकाइक की तलाश है इसके ऊपर जो आवाज़ है इसको बुलंद करें ताकि जो सच है इसको छुपाया ना जा सके और जो सच है वो एक ना एक दिन आपके सामने लाजमी है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।